तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.4 का जो है प्रश्न संख्या 6 को बताएंगे। इसके बाद ये प्रश्नावली हो जाएगा समाप्त और नेक्स्ट वीडियो से हम आपको जो है 15वां चैप्टर को बताना स्टार्ट करेंगे, प्रायिकता को। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये जो बता रहे हैं ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो समझिए इनको क्या करा है। प्रश्न 6 कि निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। मतलब एक उदाहरण हम लोगों को देना है। ठीक है पहला उदाहरण देना है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। और दूसरा उदाहरण देना है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। बात समझ में आया? मतलब समझ में नहीं आया होगा, है ना? क्या मतलब कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या हुआ, समझ में? देखो, जैसे कि 10 है, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, डॉट 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 डॉट। अच्छा, डॉट डॉट छोड़ो, ये जो हम लिए हैं इसका माध्य निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, ले निकाल नहीं सकते हैं। सबको जोड़ देंगे, बट्टे 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दे देंगे। अच्छा, इन संख्याओं के बीच का अंतर कम कम है या ज्यादा ज्यादा है? बीच का अंतर कम है या ज्यादा है? 10 और 9 के बीच में अंतर 1 का है, 9 और 8 के बीच में अंतर 1 का है, 8 और 7 के बीच में अंतर 1 का है, 7 और 6 के बीच में अंतर। जिन संख्याओं के बीच का अंतर कम हो, अगर ऐसा होगा तो माध्य जो है ना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी। कब? जब संख्याओं का अंतर कम होगा तब क्या होगा? माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी। ठीक, लेकिन अगर अंतर ज्यादा हो गया तो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी, तब माध्यक होगी। जैसे एग्जाम हमको क्या बोला है, एग्जाम्पल देने ना। ये फर्स्ट का एग्जाम्पल नहीं हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है, यानी कि 10 9 8 7 6 इकट्ठे ले लेते हैं 30 38, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर डायरेक्ट 24 का, इसका अंतर 2 8 का। तो क्या संख्याओं का अंतर कम है या ज्यादा हो गया? अगर संख्याओं का अंतर ज्यादा हो जाता है ना तो माध्य जो होता है ना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। जब अंतर ज्यादा हो जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य नहीं होगा, लेकिन माध्यक जो है ना केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप होगी। जब अंतर ज्यादा हो जाएगी तब। नहीं समझ में आया? अंतर कम है तो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी, अंतर ज्यादा होगा तो माध्य नहीं होगी लेकिन माध्यक होगी। हम एग्जाम्पल भी तो वैसा ही लेना था और किताब में कुछ और आंसर दिया होगा। बात समझ में आ रहा है? किताब में ऐसा थोड़ी ना हम 10 9 8 7 6 लिए तो कोई दूसरा भी तो एग्जाम्पल ले सकता है, तो उस हिसाब से वो भी सही होगा। कोई दिक्कत है? तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 का जो है प्रश्नावली 14.4 का जो प्रश्न 6 को अच्छे तरीके से हमने आपको सिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ सर डाउट है, आप इसे अच्छे से और बताइए, तो हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।